हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू लर्न विद पीजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो मेक श्योर आप अपना टाइम निकालिए और पूरा वीडियो देखिएगा, दैट मे हेल्प। सो हम क्विकली चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट पे। उस अपडेट पे जाने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एक ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमेशा ध्यान में रखिए, और मेरे पिछले वीडियोज़ में भी आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव सीन. What is important to note is that you need to make sure that you know that what is the weightage of companies in Nifty and Bank Nifty in case if you're trading them, that may help you a lot. So यहाँ पे आपको फर्स्ट जो टॉप 3 दिख रहे हैं उनमें से फर्स्ट जो स्टॉक है HDFC बैंक, आपने क्लियरली देखा है दैट व्हाट काइंड ऑफ मूव HDFC has given. I have analyzed it well in advance. You have seen the video as well. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उसके बाद के जो दो दूसरे इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, रिलायंस एंड ICICI, दोनों में ही मूव दिखने वाला है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ. इफ़ यू ट्राई एंड एनालाइज थिंग्स दैट मे हेल्प. सो इसका एनालिसिस करने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंट सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन. पहला सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये देख लीजिए कि फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ 21.74%, एंड उस 21.74% में जो ICICI बैंक है इट इज़ अराउंड 4.52%. इट मीन्स द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर. एंड इफ आई टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस, इसमें रिलायंस इज़ एट टॉप 5%. और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में. व्हाट इज़ द अपडेट? So the first update we will be talking about is ICICI Bank. You just go through one important update. वो ये है कि ICICI बैंक में हमको मिलने वाले हैं रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड दैट इज़ गोना हैपन ऑन 26th of October. दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो. और ICICI बैंक जो है जनरली अपने क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे ही देता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्निकल्स है वो भी हम देखेंगे. इस न्यूज़ के अलावा एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट रिलायंस इज ऑल्सो देयर. सो बिफोर स्विचिंग ऑन टू एनी अदर थ्योरी और एनी अदर टॉक अबाउट रिलायंस, लेट्स डाइव इन टू. सो दिस इज ICICI बैंक का चार्ट एंड दिस इज़ अ वीकली चार्ट. आई स्विच टू अ मंथली चार्ट फर्स्ट बिकॉज मंथ की क्लोजिंग भी होने वाली है बाय द एंड जब तक ICICI का रिजल्ट आएगा. तो विल चेक आउट द ICICI के मंथली चार्ट्स को भी, सो दैट वी कैन एनालाइज इट वेल एंड हैव अ प्रॉपर डिसीजन, नॉट एनी काइंड ऑफ बायस डिसीजन कि रिजल्ट्स आने के लिए है, सो दैट यू नो वी आर प्लानिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्री एंड एग्जिट विच मे नॉट बी राइट. सो पहले तो इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे बहुत क्लियरली एक पैरेलल चैनल बना हुआ है. सो दिस इज़ द पैरेलल चैनल हियर. वॉट यू नीड टू कीप एन आई ऑन हियर इज़ कि एक पुराना एनालिसिस आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अराउंड 1250 इज़ एन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हियर इन ICICI बैंक. एक डिसेंट क्लोजर है ऑन बोथ मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम. आई एम स्विचिंग टू वीकली टाइम फ्रेम टू नाउ. दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम. तो वीकली टाइम फ्रेम में ICICI लुक्स वेरी गुड टू मी, वेरी प्रॉमिसिंग. इवन ऑन इफ़ यू सी ऑन मंथली टाइम फ्रेम भी ICICI बहुत अच्छा लग रहा है. सो वॉट यू नीड टू चेक इज़ फॉर नाउ on a weekly time frame, it is at the zones जहाँ पे आपको दिख रहा है कि it is trying to sustain on the upside and is looking good. So हमारे पास important जो लेवल है एक 1250 to 1260 का जो जोन है वो क्लियर आउट होना यहाँ पे काफ़ी important है. And also if you see one important thing out here is on a smaller time frame कि यहाँ पे आपको एक upside move मिला clearly, which was good, and it kind of tried moving above the range as well, but it could not. So जो ICICI का रेंज था वो करीब ये था 1200 to 1330. So as I said कि हम 1250 के रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, एंड इट इज़ लुकिंग गुड एज वेल. बट मोस्ट लाइकली अगर हमारा जो ये पूरा का पूरा रेंज है, अगर हम इसकी बात करते हैं, एंड एज आई सेड वी आर ट्रेडिंग निफ्टी में हम थोड़ा कमज़ोर है. बैंक निफ्टी तो स्टिल डूइंग गुड क्योंकि HDFC बैंक हैड ट्राइड लीडिंग एंड इट लेड एक्चुअली बैंक निफ्टी. सो ICICI बैंक थर्ड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है निफ्टी के पर्टिकुलर इंडेक्स में, और हम यहाँ पे एक रैली
एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 1200 ब्रीच नहीं होता है इन ICICI बैंक. So we can head for almost 60 to 70 points up from here, which can also contribute Nifty ka upside. So I'm not talking about Nifty at all here on the charts. I can do it maybe on a different day. I can analyze both Nifty and Bank Nifty on a different day. फिलहाल हम इन दो स्टॉक्स के बारे में ही बात करने वाले हैं. So this is how to me ICICI Bank is looking. Now switching back to the other important stock which I said जो कि हमारा important contributor है वो है Reliance. As I said, जो हमारा रिलायंस है उसके बारे में, जो हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है उसके बारे में भी एक न्यूज़ है. अब हम चलते हैं, लेट्स गो एंड विजिट हाउ रिलायंस कैन इम्पैक्ट एंड लेट्स सी टेक्निकली कैसा दिख रहा है और न्यूज़ क्या है. सो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज. ऑलरेडी न्यूज़ 24 अक्टूबर को आ चुकी थी. इट मीन्स आज ऑलरेडी ये न्यूज़ आ चुकी है और सुबह ही आ चुकी है. एंड इफ़ यू सी दैट it's clearly mentioned that Finance Ministry will decide on scrapping the windfall tax on crude oil as significantly reduced prices of commodities have made the levy irrelevant. Or this is coming directly from the advisor to the PMO. Or Mr. Tarun Kapoor has given this particular news जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर दी ऑयल एंड गैस कंपनीज़. और मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं वो भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रखती हैं हमारे सेक्टोरल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में. तो अराउंड 8.5% का सेक्टोरल इम्पैक्ट है ऑयल एंड गैस कंपनीज़ का, जिसमें कि रिलायंस इज़ ऑन द टॉप. सो इफ़ दिस न्यूज़ गोज़ राइट एंड इफ़ इट डज वेल, so you can see, you know, this can actually go ahead and benefit Reliance and other gas companies. Now why I'm talking on Reliance here, क्योंकि और भी peer companies हैं which may get benefited. तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाती हूँ which may help you to understand. So let's talk about monthly time frame here. This is monthly time frame. We're going to compare Reliance immediately with one peer stock that could be ONGC. Let's check that. So this is ONGC. All right, and I have applied this. If you could literally see the fall आपके स्क्रीन पे है. पूरे मंथ में the kind of fall it has given is around 10%, roughly 10%. Both these stocks. So as I said, अराउंड अभी से पूरा एक मंथ का ग्राफ में क्लियर दिख रहा है पिक्चर दैट दे हैव अपेरेंटली काफ़ी फॉल है. इफ़ यू सी रिलायंस इज डिपिक्टेड एज अ ब्लू लाइन एंड ONGC एज अ ग्रीन लाइन. तो यहाँ पे क्रॉस ओवर में इट इज़ वेरी क्लियर दैट रिलायंस इज ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द करंट फॉल and it is trying to move up. ONGC में भी वैसा कुछ खास मूव दिख नहीं रहा. However, ONGC will also get impacted, but graphically what is looking better is Reliance. So Reliance के लिए एक पॉजिटिव अपसाइड हो सकता है यहाँ पे that you have to actually look after and check out on the charts as well. तो हम सीधा चलते हैं चार्ट्स पे, that may help. सो आ गए हम रिलायंस के चार्ट पे. पहले भी एनालिसिस किया हुआ है हमने रिलायंस के चार्ट पे. आई थिंक आपको वीडियो दिख जाएगा. पिछले वीडियो पे आप चले जाएंगे तो दैट में हेल्प यू. एंड यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ऑलरेडी है. एक ब्रेकडाउन समझाया था मैंने, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे एंड लास्ट में एक ये इंपॉर्टेंट लेवल बताया था जिसमें ये भी बताया था कि दी जोन्स में एक्ट एज अ सपोर्ट. अगर ये जोन्स बचते हैं तो वी में सी कैन एन अपसाइड. सो लेट्स डिलीट एवरीथिंग एंड लेट्स रीड्रॉ द चार्ट एंड एक बार देखेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग है. सबसे पहले एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे बन गया है एक हैमर विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट. नाउ लेट्स स्विच टू द सेम चार्ट विच आई हैव ड्रॉन. अगर हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं वेर एन आई विल ट्राई एंड डिलीट एवरीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू द मार्क्ड, मतलब जो मैंने ऐसे आपको एक टिक मार्क्स दिए थे दैट आई एम ट्राइंग टू डिलीट. So if I do that and if I try and check कि रिलायंस में अभी जो करंट प्राइस एक्शन बना है what is that. So let's switch to, as I said, let's switch to a weekly time frame and let's also analyze it on a monthly time frame as well.
सो मंथली टाइम फ्रेम पे रिलायंस, एज आई हैव मेंशन इन द लास्ट सीरीज, कि रिलायंस विल अपेरेंटली ट्राई ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम कि वो अपने इम्पॉर्टेंट EMA सेव करे. सो फिलहाल रिलायंस ट्राई कर रहा है सेव करने के लिए 21 EMA, एन इम्पॉर्टेंट EMA, जहाँ पे इट हैज़ ट्राइड क्लोजिंग अबव. और फ्राइडे जो कि कल है मंथली क्लोज, इसलिए मैंने आपको ICICI बैंक में भी मंथली चार्ट ही दिखाया था. सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू एनालाइज स्टॉक्स नियर द मंथली एक्सपायरी और नियर द इम्पॉर्टेंट trading days, make sure that you analyze it on a bigger time frame as well. So if I delete everything, let's delete everything and let's check out. तो Reliance almost 21 EMA के पास है और क्लोज करने का मोस्ट प्रॉब्ली इट्स गोना ट्राई. और क्योंकि अभी हमारे पास एज आई सेड निफ्टी इज़ इन डाउन ट्रेंड, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है. ICICI बैंक एज आई सेड इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, रिलायंस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर. सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखो तो ऑयल एंड गैस कंपनी में फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है. फिनेंशियल इन जो सर्विसेज का जो सेक्टर है उसमें ICICI बैंक इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर. तो वो सब चीज़ें देख के आई थिंक दिस द टाइम वेर इन वन कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज वेल. मतलब ऐसा रफली कुछ एस्टिमेट करेंगे कि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, निफ्टी रैली कर जाएगा, यहाँ से आई कैन ट्राई एंड. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल सच थिंग, गो थ्रू सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड कनेक्ट द डॉट्स, जिसकी वजह से आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुँच पाएंगे. सो अभी निफ्टी के एनालिसिस को एज आई सेड आई ट्राई एंड डू इट ऑन अ डिफरेंट थिंग. सो अभी फ़िलहाल हमको दिखता है रिलायंस में एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच इज़ अराउंड 25,092. लेट्स अज्यूम इट्स अराउंड 2600. सो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है. अगर लेट्स अज्यूम कि अगर रिलायंस नीचे भी आ जाता है तो हाउएवर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो क्लोजिंग है इट विल बी अबव 21 EMA, बट हाउएवर टू बी ऑन अ not to be on a bias side, let's be a person who respects market and let's be a kind of into a zone जहाँ पे अगर कुछ एनालिसिस जो हमने किया है वो अगर डज नॉट गोज लाइक दैट, बिकॉज इसे से मार्केट्स आर सुप्रीम, लेट्स नॉट मेस विद द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है, सेल ऑन राइज चल रहा है निफ्टी में भी, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच वी कैन नॉट मिस. तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 2600 का. तो 2600 का इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी को सस्टेन कराने के लिए रिलायंस में भी सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लेवल है. बट एज आई सेड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द फैक्ट कि कल 21 EMA के ऊपर ही क्लोज करेंगे हम. न्यूज़ ठीक लग रही है, एवरीथिंग गोज इज़ लुकिंग फाइन. अगर कुछ क्योंकि यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट मिल रहा था, ये जो पूरा जोन था यहाँ पे ब्रेकआउट था, अगर ब्रेकआउट रीटेस्ट भी होता है तो 2600 जोन इज़ एन इम्पॉर्टेंट जोन फॉर रिलायंस टू बी टेस्टेड एंड देन अगेन मूव्ड अप. तो दिस इज़ टेक्निकल्स ऑन अ मंथली बेसिस. लेट्स स्विच टू अ वीकली टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी हाउ इज़ इट गोइंग. सो वीकली टाइम फ्रेम पे भी एज आई सेड कि अगर मंथली टाइम फ्रेम का कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखना इंपॉर्टेंट है. एंड एज यू सी ये वाले जोन पे एक इम्पॉर्टेंट बार बार ब्रेकआउट होने का हो रहा था एंड इट कुड नॉट डू. बाद में वापस एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट मिला, रिलायंस रैलिड, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, अपसाइड मोमेंटम हुआ एंड देन अगेन इट इज़ अंडर कंसोलिडेशन, इट इज़ ट्राइंग टू मूव डाउन. सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, सो यहाँ पे मुझे एक काइंड ऑफ डिमांड जोन भी दिखता है विच यू कैन ऑल्सो जस्ट ट्राई एंड प्लॉट ऑन योर चार्ट्स अगर आपको भी लगता है तो. दीज आर द इम्पॉर्टेंट जोन्स जहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन लगता है इन दिस पर्टिकुलर चार्ट. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. और बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे काफ़ी आई एम रियली अ पर्सन हु इज़ very confident on EMAs rather than any other complex indicators. So 21 EMA is an important indicator. कल के लिए देखना important रहेगा लेवल. प्लीज़ गो एंड वॉच आउट. और अगर आपको वीकली के जो मैंने एज ए प्रॉमिस्ड कि हम वीकली एक FNO स्टॉक के बारे में या फिर एक इम्पॉर्टेंट कैश स्टॉक के बारे में बात करेंगे. इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड डू नॉट वांट टू मिस दैट पर्टिकुलर थिंग, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, यू आर हिटिंग द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इंटीमेशन. बाकी इंडेक्स के लेवल्स आई विल पोस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक, फॉर द कमिंग वीक. कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखेंगे. सेंसेक्स के लिए आप
प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड फॉलो द टेलीग्राम चैनल फॉर द इमीडिएट अपडेट्स. व्हाट्सएप पे यू विल गेट द वॉइस नोट्स. थैंक यू सो मच गाइज. गुड नाइट. कल मिलते हैं. हैव अ गुड ट्रेडिंग डे.